ओके सर, डन। हेलो गाइस, नमस्कार। क्या हाल है साथियों आपके? तो चलो करते हैं आज क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और कहते हैं कि एग्जाम की तैयारी, ये पर्टिकुलर सेशन किसी एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए है। तो ये नहीं है कि सीईटी के लिए, एसएससी में, ये सब एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स, जीएस, जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें, सबके लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि बदलने वाला है। ये कोई कहता है पर्टिकुलर नहीं कि जीएस एग्जाम के लिए ऐसा आएगा, नहीं, वो इसीलिए थंबनेल का फेर है। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने बोर्ड ऑफ डे के साथ। और मैं उम्मीद करूँगा आप कॉपी पेन रेडी रखिएगा अपने। चलो करते हैं शुरुआत आज। आज का थॉट ऑफ डे है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए पेंसिल के लिए रबड़ होते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसीलिए पेंसिल के लिए भी रबड़ होते हैं। जैसे बचपन में देखा होगा, हम लोग गलतियां करते थे तो क्या पेंसिल दी जाती थी हाथ में कि नहीं बच्चा गलती करते तो उसको रबड़ से बिना वापस इरेज करते। तो सेम टू सेम वही चीज़ें, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसीलिए पेंसिल के लिए भी क्या होते हैं, रबड़। तो हम लोग भी पूर्ण नहीं है, बट सीखने से, अभ्यास करने से सब चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो डेफिनेटली यू विल विन। एक दिन आपका अच्छा एग्जाम निकलेगा, होपलेस नहीं होगा। ये देख रहे हो इनको, उदिन चाचा, इन्होंने क्या किया, डॉनटेक्स, लुकास, जेपोर्जिया, एजर्सन, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इन्होंने टेक ओवर कर लिया रसिया को। रसिया ने इनको पूरा टेक ओवर कर लिया यूक्रेन वाले एरिया में। तो पुतिन एनेक्सेस 50% ऑफ द यूक्रेन जेलेंस्की रस्ट फॉर एक्सेलरेटेड नाटो मेंबरशिप। अब यूक्रेन क्या कर रहा है, नाटो की मेंबरशिप के लिए जा रहा है, बट अब नाटो की मेंबरशिप अब मिले कैसे करते हैं, देखो ये है अपने चर्चा। ये क्या है, रसिया वाला एरिया, रूस का, ये पूरा रूस का। वंस अपॉन ए टाइम की हिस्ट्री बात करें तो 2030 के अंदर क्या होता था, रसिया 2014 में रसिया ने क्या किया, क्रीमिया पे अटैक किया था। ये जो क्रीमिया देख रहे हो ना, ये क्रीमिया पे अटैक करके रसिया ने इस क्रीमिया को अपने टेक ओवर कंट्रोल में कर लिया। अब रसिया चाहता है सेम टू सेम यही चीजें किसके साथ करना, यूक्रेन के साथ। तो इसीलिए बार बार क्या होता है, रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। तो देखो ये लुहांस्क एरिया, डोनेट्स, जेपोर्जिया, खेरसन, इस वाले एरिया पे क्या हुआ कि रसिया ने अटैक करके अपने कैप्चर में तो कर लिया। अब भाई साहब कैप्चर तो कर लिया, बोलता क्या है, बोल कहते हैं कि जो ये वाला एरिया है ना, जो कैप्चर किया है, ये हमने कैप्चर नहीं किया है, ये तो अपनी मर्जी से हमारे साथ आए हैं। मतलब हम इनके साथ क्या कंडक्ट करवाएंगे, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि मतलब वहाँ की पब्लिक, उसकी पब्लिक या कॉलोनी के द्वारा वहाँ एक तरह से इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा एंड उनके द्वारा वोट दिया जाएगा कि हम रसिया के साथ जाना चाहते हैं यूक्रेन के साथ। बट भाई साहब इनका कुछ नहीं है, कोई रेफरेंडम नहीं करवाया और डायरेक्ट इन्होंने क्या, इसको रूस के साथ अटैच कर दिया। तो वो चीज है, रूस के भी बड़े खेल है। अब बात करते हैं रसिया। रसिया वंस अपॉन ए टाइम 1991 के अंदर एज ए यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। बट इसके क्या टुकड़े हो गए, यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, क्या बन जाता है, रसिया अलग हो गया। रसिया अलग हो गया एंड रसिया जब अलग होता, रसिया के साथ क्या अलग हो गया था, क्रीमिया। क्रीमिया उसका मेंबर हट चुका था। एंड 20 अगस्त 1991, 24 अगस्त 1991, इसके अंदर क्या होता, ये जो यूक्रेन देख लो, वंस अपॉन ए टाइम यूएसएसआर का ही हिस्सा था, बट 91 के अंदर इस रसिया से यूक्रेन क्या हो गया था, पूरा डेफिनेटली पूरा अलग हो चुका था। यूक्रेन बनाया गया और यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यों। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यूक्रेन अभी हाल फिलहाल चर्चा में था, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की कैपिटल है क्यों। बट ये क्यों जो कैपिटल देख रहे हो ना, यहाँ पे आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से एसएससी या बैंकिंग या आरएस में कुछ पूछा जाता है, सबसे बॉम्ब सवाल कि कीव शहर कौन सी रिवर के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कीव, नाइपर रिवर के बैंक पे कीव स्थित, ये ध्यान रखें।
फिर बात करते हैं नाटो। नाटो क्या यूक्रेन चाहता है नाटो का मेंबर, किसका? यूक्रेन ये चाहता है नाटो का मेंबर। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टोटल 30 कंट्री जाती है, 30 कंट्री है, जिसमें से एक तो है यूरोप एंड 28 कंट्री है यूरोपियन यूनियन की। कौन सी है? यूरोपियन यूनियन, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। और एक आ जाती है अपने कनाडा। तो टोटली कितने कंट्री है? 30 कंट्री है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नाटो के टोटल मेंबर कितने हैं? 30। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ देखने को मिलता है? नाटो का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है आपको ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर। अब बात करते हैं नाटो तो आ गया, आप जान गए, बट नाटो का लास्ट मेंबर कौन है? ये पूछ लेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर नाटो का कौन सा रिसेंटली मेंबर है जो हाल फिलहाल में ऐड हुआ है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है नाटो के अंदर या एसएससी बैंकिंग में बॉम्ब सवाल ये याद है। नॉर्थ मैसेडोनिया। कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। ये लेटेस्ट कंट्री है जो इसका मेंबर बनी है। ये था, हमने एनालिसिस किया। तो ये मेरा आपसे कहना है कि जो एनालिसिस का पार्ट है ना, इसको आप जरूर नोट किया करें, क्योंकि ये एनालिसिस का पार्ट है ना, यही क्वेश्चंस देगा आपको। बाद में जो साथ साथ अभी हो रहा वो चीजें तो है कि करंट के कौन कौन से मुद्दे, बट क्वेश्चंस वही निकलेगा। जैसे नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, कंट्री कितनी आती है इसके अंदर, या फिर यूएसएसआर रशिया से कब अलग हुआ, या यूक्रेन कब अलग हुआ, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए। जो भी नोट्स है जितने भी हो, डिटेल एनालिसिस होगी ना, उसको जरूर नोट किया करें, वही आपको क्वेश्चंस देगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप थोड़ा कंटिन्यू रहे, 2-4 महीने कंटिन्यू रह के देखें, और कोई एक एग्जाम के पुराने पेपर उठा के देखें, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बात करते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइन अकॉर्ड टू एनेक्स 4 विद यूक्रेन रीजन। मतलब यूक्रेन रीजन के ऊपर जो एरिया था ना, ये 4 खेरसन, जपोरिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इसके ऊपर क्या किया इन्होंने? टेक ओवर कर लिया, पार्ट ऑफ रशिया फेडरेशन। इन्होंने बोल दिया है कि ये रशियन फेडरेशन का हिस्सा हो जाएगा। कब से? अभी जब रेफरेंडम कंडक्ट करवाएंगे। बट रेफरेंडम तो कंडक्ट करवाया या नहीं करवाया, बट इन्होंने अपना क्या मान लिया, इसको हिस्सा मान लिया। बात करते हैं आगे। स्वच्छता सर्वेक्षण लॉन्च होता है अभी, तो क्या हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण? यह आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। कौन सा मंत्रालय इसका मॉनिटराइज कर रहा था? एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट। आजादी का अमृत महोत्सव कौन सा केंद्र सरकार या सेंट्रल, इसके द्वारा करवाया जा रहा है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, ये 60 टाइम, मतलब 6 टाइम ऐसा हो चुका है। इंदौर क्या बोल रहा है? हमेशा रैंक फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। बट ये कितने टाइम हो गया? ये 2022 का रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। एंड उसके साथ ये चीज इसके आगे है कि 6 टाइम ऐसा हो चुका है कि 6 टाइम ऐसा हुआ है। अब सर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें, ये कौन सा एडिशन आया? ये आया 7th एडिशन। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन। और रिलीज कौन करता है इस इंडेक्स को? रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है इसके मंत्री? मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी है, ये मिनिस्ट्री के पास में है। एंड वैसे देखा जाए यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी की बात करें सबसे फर्स्ट नंबर पे है इंदौर,
सेकंड एंड थर्ड बताओ, सेकंड एंड थर्ड। कमेंट सेक्शन में बताया करें। सूरत तो हो गया सेकंड, थर्ड है नवीन। सर्च सर्वेक्षण क्या है? फर्स्ट आजकल डायरेक्ट फर्स्ट का नहीं पूछता है, फर्स्ट तो सबको पता चल गया, आज 6 टाइम हो चुका है, जो इंदौर सबसे चल ही रहा है, 6 टाइम हो गया। बट सेकंड पे कौन आया? सूरत, ये ध्यान रखें, 6 टाइम ऐसा हो चुका है कि फर्स्ट पोजीशन पे है। बात करें स्टेट में सबसे टॉप पे कौन था? क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपके कि विच सिटी है डिक्लेयर द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। सबसे कौन सी सिटी है जो क्लीन एकदम क्लीन है? वो है आपके इंदौर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से। एंड स्टेट कौन सा है? स्टेट आ गया आपका एमपी एकदम फर्स्ट पोजीशन पे, और छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे है भाई साहब, और थर्ड पे कौन है? महाराष्ट्र। आगे और इसके साथ इसके अंदर एक और गंगा नदी है ना, गंगा रिवर के बैंक में कौन सी सिटी है जो सबसे क्लीनेस है? हरिद्वार। हरिद्वार सिटी है जो सबसे क्लीन है। अब बात करते हैं सर्च सर्वेक्षण। इंदौर हैज इन इंडिया क्लीनेस्ट सिटी 6 टाइम इन रो। इंदौर गेट इंडिया क्लीनेस्ट सिटी टैग 6 टाइम इन रो एंड सूरत रिटर्न है सेकंड पोजीशन। अब बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद की चर्चा में, अहमदाबाद के अंदर अभी थर्ड वंदे एक्सप्रेस चले थे, 30 की वंदे भारत एक्सप्रेस मोदी जी ने लॉन्च की, इसीलिए क्या है अहमदाबाद की आपकी चर्चा में। बात करते हैं सूरत में स्लैग रोड बनती है। स्लैग मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, बायोमास हो गया, जितना भी प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, उसके द्वारा जो बनाई जाती है वो वंदे भारत। अहमदाबाद के अंदर बुलेट ट्रेन का है, अहमदाबाद के करीब वही तो चलाई जा रही है। वाराणसी या लखनऊ की चर्चा में बताओ। लखनऊ के अंदर पैरा बैडमिंटन अकेडमी बनने जा रही है। लखनऊ के अंदर पैरा बैडमिंटन अकेडमी। वाराणसी की बात करें, वाराणसी के अंदर क्रूज मिसाइल चल रही है, क्रूज चल रही है। क्रूज वही ना जो आपने देखा होगा, क्रूज वाराणसी वाला, बनारस वाला ध्यान होगा ना। क्रूज जो है ना गंगा के रिवर के अंदर चलती है, जैसे कि बड़ी सी शिप होती है, और ये है चल रही बोगीबील से, बनारस से लगा के बोगीबील तक चल रही है, 400 किलोमीटर लंबी। बात करते हैं आगे अयोध्या के अंदर क्या बन रहा है? अयोध्या के अंदर बन रहा है न्याय चौक। न्याय चौक का नया नाम क्या है? अरे भाई न्याय चौक का नया नाम हमने पहले भी डिस्कस किया, जहां पे वीणा रखी गई है लता मंगेशकर जी के नाम पे। बात करते हैं तमिलनाडु में एनर्जी आइसलैंड बन रहा है। तमिलनाडु में एनर्जी आइसलैंड बन रहा है, किसके कौन सी सिटी की सहायता से बनेगा? ये डेनमार्क की सहायता से। बात करते हैं बुंदेलखंड के अंदर यूपी का टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। कौन सा टाइगर रिजर्व बताओ? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सवाल है? आज छाप के लिख दो, एस्टिक मार्क लगा दो इसके 2, 3, 4 जितना लगाना है। एसएससी, बैंक, सीडीएस या यूपीएससी जितने भी है ना, ये चीज आपके छपेगा। चलो आगे चलते हैं। तो मेरा कहना है ये डिटेल एनालिसिस है, ये जरूर लिखा कीजिए। आपकी यही एक मैटर है, यही चीज है जो आपको क्या क्वेश्चन दे सकती है, और यही आप यहीं से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये डिटेल एनालिसिस जो हो रहा है, इसको आप नोट जरूर किया कीजिए।
ये बहुत हाँ पटना पटना की चर्चा में पटना में डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। किस चीज के लिए? डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर। डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। Next, India women right activist